नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। और अपने इस खास कार्यक्रम का हम लोग करेंगे। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे हैप्पी दिवाली, ग्रीन दिवाली की बात करेंगे। त्योहारी सीजन में कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखें, साथ ही अपनी सेहत के साथ ही दूसरों का भी कैसे ख्याल रखें। कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी कंसल्टेंट नीरज भटनागर जी। बहुत स्वागत है आपका नीरज भटनागर जी। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। सर देखिए, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि देखिए कल दिवाली है। सबसे पहले आपको हैप्पी छोटी दिवाली। और देखिए त्योहारों के सीज़न में पर्यावरण का ख्याल रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लंबे वक्त से पर्यावरण की समस्या से हम दो चार हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त अपने चरम पर है। प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की हालत ख़राब थी। ऐसे में कैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हैप्पी और सेफ दिवाली हम मनाएं? हैप्पी दिवाली सबको, आपको भी मुबारक हो और सब जितने भी लोग वासी हैं हिंदुस्तान के, दुनिया में, सबको हैप्पी दिवाली। मेरा कहना इसमें ये है कि जो ग्रीन दिवाली है ये दर्शाता है कि हम सब जागरूक हैं, सचेत हैं और हमें प्रकृति से की सम्मान देना चाहिए और योगदान देना चाहिए और अपने अपने घरों में ग्रीन दिवाली बनानी चाहिए। पटाखे ना चलाएं, बिल्कुल भी ग्रीन पटाखे चलाएं। और जो आपके जो कलर्स लगाते हैं हम घर के अंदर, वो भी ऑर्गेनिक होने चाहिए सारे, ताकि वो कोई केमिकल यूज़ ना करें बिल्कुल भी उसके अंदर। और घर में जो आपका जितनी कम से कम आपकी जो लाइटें कम जलाएं वहाँ पे रात के टाइम में, ताकि आप जो पोल्यूशन होती है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है उस पर से भी आपका पोल्यूशन होती है उसके भी, बिकॉज जो बिजली बनती है वो भी आपकी कोल से बन के आती है। 65% कोल से बन के आती है आपकी। बिल्कुल। और सर देखिए ज़रूरी ये सबसे लाजमी सवाल इसलिए भी है क्योंकि दिवाली का वक्त है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो हम देख रहे थे कि किस तरह से 400 के पार AQI जा रहा था। हालांकि बारिश हुई है और मौसम में बदलाव आया है, जिससे AQI में भी असर पड़ा है। और दिवाली के अगले दिन की अगर बात की जाए तो उस वक्त जो है निकलना घरों से बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देखिए आपने ग्रीन दिवाली का जिक्र किया है, कैसे ये ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपने जिक्र किया कि पटाखों का, ग्रीन पटाखों का जिक्र किया। आमतौर पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन पटाखे हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं मार्केट में। आपको लगता है कि इसे इजीली अवेलेबल करना चाहिए, ताकि देखिए क्योंकि हमने भी अपना बचपन देखा, हमने काफ़ी सारे पटाखे जलाए और उस वक्त जो है इस तरह की प्रदूषण को लेकर कंडीशन नहीं हुआ करती थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जितने भी आपके जो गांव वाले हैं, जितने भी आपके जो आदिवासी हैं, जो लोग ये पटाखे बनाते हैं ग्रीन पटाखे, उनकी अलग से शॉप्स लगनी चाहिए, हर जगह दुकान लगनी चाहिए हर शहर में। और जो जो मेन सेंटर्स हैं वहाँ पे लग जानी चाहिए, ताकि वहाँ से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो सके। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स है, किराना शॉप्स हैं, वहीं पर ही आपकी ग्रीन पटाखे भी लगने चाहिए वहाँ से। बिल्कुल, देखिए ग्रीन पटाखों के स्टॉल्स लगने चाहिए ताकि इजीली लोगों को अवेलेबल हो। और कीमतों में भी मुझे लगता है नीरज जी कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जो पटाखे भी हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। और अगर हमने देखा कि ग्रीन दिवाली कैसे मनाई जाए, ऐसे में अगर हम आपसे ये सवाल करते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लोग भी सजग और सचेत हैं। लोग भी ये चाहते हैं कि प्रदूषण ना हो, क्योंकि उनकी आने वाली जनरेशन को उन्हें बचाना है और ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण भी पाना है। तो किस तरह से आप कहेंगे इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शकों को कि वो कैसे ग्रीन दिवाली मनाएं? इस पे मेरा ये कहना है सबको कि जो आपका जो पटाखे चलाते हैं, अगर आपको ग्रीन पटाखे नहीं मिलते हैं तो उसको आप स्टैगर कर दीजिए। थोड़ा सा उसको आप 2-3 घंटे पहले कर लीजिए, या बिल्कुल उसी टाइम मत चलाइए जब आपका समय आता है दिवाली पूजन करने के बाद। तो उसको आप स्टैगर कर दीजिए, कुछ एक दिन के बाद कर लीजिए, उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उसमें आपको। बिल्कुल। ये जो समय है उसमें बदलाव करने की बात नीरज जी ने कही। नीरज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिए प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है इन 2-3 दिनों के दौरान। दिवाली का दिन हो, उसके अगले दिन हो, हालांकि मौसम में हमें बदलाव ज़रूर देखने को मिला है, जिसकी वजह से AQI जो है फ़िलहाल जो है फौरी तौर पर उसमें राहत मिलती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। और अगर हम पटाखे जलाते हैं उस समय किन बातों का ध्यान रखें? क्या मास्क लगाए रखें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो? सेफ दिवाली कैसे मनाएं?
देखिए, मास्क लगाना तो जो उसमें जो भी आपके कुछ ऐसे पटाखे होते हैं जिसमें से आपका धुआं निकलता है, उसको तो बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। जैसे आपका फुलझड़ी है आपकी या आपका बॉम्ब है, उसमें आपका वो नहीं निकलता, लेकिन आपके जो स्नेक वाले नहीं होते आपके उसमें आपका पोल्यूशन, उसमें से स्मोक बहुत निकलता है। जो पटाखे में स्मोक निकलता है उसको आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिए आप। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई जो स्मोक निकल के एकदम ऊपर जाता है एक्चुअली, वो चीज़ें बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए आप। बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है वो। बिल्कुल सर। और क्योंकि आप पानी को लेकर भी मुहिम चला रहे हैं, साफ सुरक्षित पानी जो बहुत जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जल ही जीवन है। ऐसे में कैसे सुरक्षित पानी, साफ पानी लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर गांव के तमाम इलाकों में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा कुछ जो मेरी कंसल्टेंसी है उसके जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको विश्वास नहीं होगा कि जो मैक्सिमम पोल्यूशन जो आता है 48% जो आपके घर में चूल्हे जलते हैं ना, आपके जो लोग आपका लकड़ी जलाते हैं या बायोमास जलाते हैं या फायरवुड जलाते हैं, 48% जो पोल्यूशन है वो PM2 में जो लगती है वो घरों के चूल्हों से आती है और 26% आपकी ट्रांसपोर्टेशन से आती है। तो मेरे हिसाब से अगर दिवाली के टाइम में लोग ट्रांसपोर्टेशन कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें और जो अपनी जो ट्रैवलिंग है उसको 2-3 दिन पहले ख़त्म कर दीजिए। जैसे आपको गिफ्ट बांटने हैं, लोगों को विजिट करना है, तो आप जो सबको जो गिफ्ट देने जा रहे हैं उसको एक हफ्ता पहले शुरू कर दीजिए उसको आप। दिवाली के टाइम में कम से कम गाड़ी चलाइए, दैट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन जो आपका उसके लिए आएगा। आपको ग्रीन दिवाली आपकी वैसे ही हो जाएगी। और जो उस टाइम में जो है आपका गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए, जो आपके जो घर है उस पर मेक श्योर करें कि उसके अंदर बायोमास या फिर आपका जो फायरवुड है वो बिल्कुल ना जलाएं। बिकॉज अगर आप देखेंगे शाम के टाइम में किसी जगह भी जाते हैं, इंडिया में कहीं भी जाते हैं, जो आपका जो जब खाना बनता है तो उस टाइम सब लोग अपना घर की जो गृहिणी है वो आपका खाना बनाती है उस टाइम में। तो उस टाइम में जब वो जो कोयला वो जलाती है अपना फायरवुड, तो उस टाइम में इतना पोल्यूशन होता है, उसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक्चुअली ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हम आपसे आपके जल सुरक्षित साफ जल को लेकर आप जो मुहिम चला रहे हैं उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आप। मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, मैं आपको एक ये मेरा मुहिम है, पिछले 3 साल से चल रहा है। ये सेव वाटर के हमने कुछ बैग बनाए हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और एक हमने ये बनाया स्टिकर्स, ये मैं एक रोटेरियन भी हूँ और उसके बनस्पत मैंने सबको पहुँचा सकता हूँ। ये व्हाट यू कॉल सेव वाटर सेव मदर अर्थ है। ये एक स्टिकर है जो आप घर में लगा सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, अपने मोबाइल पे भी मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए, ये मैं सबको बांटना चाहता हूँ कि ताकि आप पानी उस तभी दीजिए, किसी को भी आप घर में कोई आता है आप आधा ग्लास पानी दीजिए, उसको आप पहले पूछिए कि आपको पानी पीना है, तब उसको सर्व करिए। क्योंकि आपने आधा ग्लास भी दे दिया तो आधा ग्लास उसने नहीं पिया तो वही वेस्ट होगा आपका। तो ये जो है आपके स्टिकर जो बनाए ये आपके घर में वॉश शावर की जगह है, वॉश बेसिन पे है, किचन जगह पे लगे हैं। तो ये आपका सामने जब लगा रहेगा आपका स्टिकर तो आपको रिमाइंड करेगा ये कि आप जो है आपने नलके को खुला छोड़ा हुआ है। ऑफकोर्स आपके इक्विफायर्स भी आए हुए हैं आपके, उसके बाद जो नल में लगा देते हैं दैट इज ऑल्सो देयर, लेकिन इसके उससे बेटर जो है आपका एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है जो आपका स्टिकर लगा के हो सकता है। ये बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं जब आप ये स्टिकर देखेंगे तो आपको याद आएगा कि पानी बचाना है अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के भविष्य के लिए। हाँ जी। और नीरज जी देखिए, पानी बचाना भी एक बड़ा चैलेंज है और साफ पानी पीना भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे अगर शहरों की बात की जाए तो प्यूरीफायर लोगों के घरों में होते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी हमें साफ फिर भी मिल जाता है, लेकिन गाँवों में और तमाम कस्बों में साफ पानी पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए जैसे आपकी सोशल संस्थाएं हैं, जैसे आपकी रोटरी है, मैं एक रोटेरियन हूँ 34 ईयर से, मैं 34 साल से रोटेरियन हूँ। उसकी वजह से मैं जगह जगह गाँव में हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्लीन वाटर फैसिलिटीज सब जगह लगा रहे हैं हम लोग जी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी लोग हैं, वो रोटरी के साथ अपना जोड़े और रोटरी के माध्यम से हर घर गाँव पहुँच सकते हैं एक्चुअली।
बिल्कुल। और सर देखिए कुछ वक्त पहले आपने जिक्र किया ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ जिस तरह से खाना बनाने वाली खाना जब हम बनाते हैं उससे सबसे ज़्यादा धुआं होता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात की करें तो देखिए दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम लागू होने की बात हो रही थी, हालांकि अब उसे टाल दिया गया है क्योंकि AQI के स्तर को फिलहाल कम आंका जा रहा है और फिलहाल जो है प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की बात भी कही गई थी, तो आपको क्या लगता है ऑड इवन सिस्टम से या फिर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के सिस्टम से प्रदूषण में राहत मिलती है? मैं इसके बारे में सबको बताना चाहूँगा। मैंने करीब 10-12 साल पहले एक प्रोग्राम बनाया था कॉल्ड ड्राइविंग पोलाइट, जो आपकी मैक्सिमम, अगर आप अब रोड पे जाएंगे तो मैक्सिमम जो मिलते हैं आपको वाहन का जैम्स जो मिलते हैं आर्टिफिशियल होते हैं। एक आदमी जो सड़क पे जा रहा है वो कहीं पे रोड अपनी जो गाड़ी है वो लेन ड्राइव नहीं करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका पूरा पीछे का ट्रैफिक जाम हो जाता है। मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, एक लेन ड्राइविंग शुड बी मेड कंपलसरी, बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। जो अगर आप लेन ड्राइविंग कर देंगे आपकी कम से कम 10-15% आपकी पोल्यूशन कम हो जाएगी। लेन ड्राइविंग नहीं होती तो क्या होता है, आदमी जो स्पीड कम रहती है, स्पीड कम होती है तो आपका पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं, आप मार्केट गए आप, ठीक है, आपने गाड़ी पार्क करी, वो उसी जगह क्या होता है आपको वहीं पे जो ड्राइवर होता है उसी जगह पे रिवर्स करते रहता है, कम से कम वो 3-4 मिनट लगाता है, गाड़ी को आगे करता है, पीछे करता है, फिर रिवर्स करके जाता है जी। उससे आप सोचिए पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है आगे पीछे। और खुद की गाड़ी का भी वो इंजन में वो फ्यूल वेस्ट होता है आपका। तो मेरे इसमें ये राय है कि जब आदमी को रिवर्स करनी होती है गाड़ी, वो गाड़ी को अपनी इस डायरेक्शन में लेके जाए जहाँ पे उसको जगह मिल जाए रिवर्स करने के लिए। ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जो आपका रेड लाइट पे जो आप गाड़ी खड़ी करते हैं उस पे जो आपका ईंधन है वो आपका कम वेस्ट होता है एज कम्पेयर टू रिवर्स में। और रेड लाइट पे आदमी क्यों नहीं बंद करता गाड़ी को, उसको लगता है कि मैंने गाड़ी बंद कर दी, सब स्टार्ट नहीं है तो मैं क्या करूंगा मैं। तो इसी वजह से दैट इज अ प्रॉब्लम। और दूसरे मेरे हिसाब से जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो रोड के आसपास हैं उसमें CCTV कैमरा लग जाने चाहिए ताकि उससे वो देख सके कि ये गाड़ी नंबर ये सो एंड सो ठीक से चला नहीं रही है, उसको वार्निंग कर देनी चाहिए उनको कि आप ठीक से नहीं, उसको चलाना जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ये एक्चुअली। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मेरा ये भी सवाल आपसे रहेगा क्योंकि देखिए दिवाली का वक्त होता है, क्रैकर्स जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं, आपने भी जिक्र किया। तो अगर हम पटाखे नहीं जलाते हैं, हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा सुरक्षित रखने के लिए अगर ये ऑप्शन अगर हम नेग्लेक्ट भी करते हैं, फिर उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं दिवाली में, ग्रीन दिवाली सेलिब्रेशन के लिए? देखिए आपके जो पटाखे हैं, आपके दूसरे पटाखे भी आते हैं जो आपके जो क्रिसमस पे लगाते थे ना, आपको जो खींच के पटाखा बनता है, मे भी एक सगन के लिए आदमी क्या कर सकता है कि एक फुलझड़ी लिया है, एक जलेबी लिया है मार्केट से और उसको 2 चीज बना के बस कर ले बस खाली, जिससे पोल्यूशन बिल्कुल भी ना हो। एक सगन की बात होती है तो मे बी आप जस्ट वन पीस जलाइए, दैट शुड बी गुड इनफ। लेकिन लोग क्या करते हैं वो लंबी लंबी लड़ी जलाते हैं ना आपके जो, उसकी वजह से, और जो रॉकेट भेजते हैं आसमान के अंदर, वो उससे प्रॉब्लम आती है, उससे पोल्यूशन होती है आपकी। बिल्कुल। और मेरा ये भी सवाल रहेगा सर आपसे, क्योंकि देखिए जब हम दिया भी जलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा धुआं उठ रहा है, मोमबत्ती जलाते हैं तो भी काफ़ी धुआं उठता है। ऐसे में कैसे हम ऐसा दिया बनाएं, किस मटेरियल का यूज़ करें, किस केमिकल का यूज़ करें जिससे जो दिए और मोमबत्ती से बनने वाला उठने वाला धुआं होता है उससे भी निजात मिल सके? देखिए जो आपका जो दिया जब जलाते हैं, हम जब आप ऑयल यूज करते हैं उसके अंदर सरसों का तेल यूज करते हैं, और जो दिया जो है वो तो आपकी मिट्टी का बन गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होती है। पोल्यूशन होती है जो आपकी जो बत्ती होती है ना आपकी, वो उसके अंदर जो रुई होती है, वो आपकी रुई जो है आपकी वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। जो रुई, उसकी रुई जब बुझता है ना तब उसके बाद पोल्यूशन होती है। आपका तेल की वजह से तो नहीं होती है, लेकिन जब दिया की जो विक होती है, जो आपकी जो बत्ती है, उसकी वजह से होती है वो सारी। अगर आप नेचुरल जो आपका ओरिजिनल जो आपका कॉटन होती है उसकी आप बत्ती बनाएंगे तो फिर आपके पोल्यूशन नहीं होगी फिर आपकी।
बिल्कुल, देखिए नेचुरल कॉटन की बत्तियों से यानी कि अगर आप हाँ जी। इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे पॉल्यूशन में कहीं न कहीं आपको समाधान मिलेगा पॉल्यूशन का और इससे निजात मिलेगी। नीरज जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए लगातार प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फ़िलहाल तो फौरी तौर पर राहत ज़रूर मिली है, लेकिन आप क्या मैसेज इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को देना चाहेंगे इस दिवाली वो क्या करें? और इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि दिवाली कल है, पटाखे बहुत ज़्यादा होंगे, आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन को भी इस दिवाली के वक्त में ये ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर नज़र बनाए रखनी चाहिए? क्योंकि देखिए पहले एक समय निकलता था कि भाई आप 10 बजे के बाद जो है वो पटाखे नहीं जला सकते, तो एक समय निर्धारित होना चाहिए ताकि प्रदूषण जो है वो कम हो सके। देखिए, इसके अंदर भी क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट को, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको पटाखों को एरिया वाइज डिवाइड कर दे कि भाई 8 से 9 बजे तक यहाँ कर सकते हैं, 9 से यहाँ कर सकते हैं। जी, उससे भी आपका पोल्यूशन कम हो सकता है, नंबर 1। बिल्कुल सर, नंबर बहुत महत्वपूर्ण टिप्स आपने हमें दिए हैं, हमारे दर्शकों को दिए हैं। उन टिप्स के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, लेकिन और मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।